गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की साखी बहुत ही गहरी है क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार की कहानी है जिसे हम कई बार पहचान ही नहीं पाते। इंसान बाहर से कितना भी धार्मिक दिखाई दे, अगर उसके मन में हर समय पाने की इच्छा, अपने आप को बड़ा समझने की भावना और संसार की चीजों का मोह भरा हुआ है तो उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। संगत जी, साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि आगे जो मोड़ आने वाला है वो हमें ये समझाएगा कि सद्गुरु की कृपा कब और किस तरह हमारे भीतर उस बदलाव का बीज बो देती है जिसकी हमें खुद भी खबर नहीं होती। और हाँ, आज मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। आप ये साखी हमारे वीडियो के माध्यम से किस शहर और किस राज्य से सुन रहे हैं? कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। इससे हमें भी पता चलेगा कि ये साखी कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है और कितने दूर बैठे लोग इसे सुनकर अपने मन को गुरु की याद से जोड़ रहे हैं। तो संगत जी, कहानी शुरू होती है एक ऐसे गृहस्थ से जिसका नाम था देवेंद्र। देवेंद्र देखने में बिल्कुल साधारण इंसान था। उसका अपना घर था, छोटा सा व्यापार था, परिवार था और जीवन भी सामान्य तरीके से चल रहा था। लेकिन उसके मन के अंदर एक ऐसी चीज थी जिसने उसकी सारी शांति छीन रखी थी। वो था लालच। देवेंद्र के पास जितना होता उसे हमेशा लगता कि थोड़ा और मिल जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर उसके पास 10,000 रुपए होते तो वो 20,000 के बारे में सोचता, 20,000 होते तो 50,000 चाहिए होते। व्यापार में अच्छा मुनाफा हो जाता तो अगले दिन उससे भी ज्यादा कमाने की योजना बनाने लगता। उसकी पत्नी कई बार उसे समझाती, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ तो है, घर चल रहा है, बच्चे ठीक हैं, फिर आप हर समय पैसे के पीछे क्यों भागते रहते हैं? देवेंद्र हंसकर कहता, तुम औरतों को क्या पता व्यापार कैसे चलता है? आज अगर मैंने मेहनत नहीं की तो कल कोई दूसरा आदमी आगे निकल जाएगा। पैसा होगा तभी तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के नाम पर देवेंद्र अपने वर्तमान की शांति बेच चुका था। सुबह आंख खुलते ही उसका पहला विचार व्यापार का होता और रात को सोने से पहले आखिरी विचार भी पैसे का ही होता। वो मंदिर चला जाता, सत्संग में भी कभी कभी बैठता, संतों की बातें भी सुनता, लेकिन उसके मन में उन बातों की जगह बहुत कम बनती थी। जब संत कहते कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, देवेंद्र सोचता, ये बातें संतों के लिए ठीक हैं, लेकिन गृहस्थ आदमी बिना पैसा कमाए कैसे रह सकता है? जब कहा जाता कि सिमरन से मन शांत होता है तो वो कुछ मिनट नाम जपता और फिर उसके मन में हिसाब किताब शुरू हो जाता। कभी किसी ग्राहक ने भुगतान देर से किया तो उसका मन परेशान हो जाता। कभी किसी दूसरे व्यापारी को उससे ज्यादा फायदा हो जाता तो उसके अंदर जलन पैदा हो जाती। और कभी किसी को अपने से ज्यादा संपन्न देखता तो भीतर से बेचैन हो जाता। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि पैसा उसके मन पर कब्जा करता जा रहा था। एक दिन देवेंद्र अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया। वहां उसकी मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई। उस व्यक्ति ने उससे कहा, देवेंद्र, तुम इतने साल से मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर शांति क्यों नहीं दिखाई देती? देवेंद्र ने हंसकर बात टाल दी। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें एक बार हमारे सत्संग में जरूर आना चाहिए, वहां गुरु की बात सुनने को मिलती है। देवेंद्र ने कहा, समय कहाँ है मेरे पास, अभी बहुत काम है। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जिस दिन तुम्हें समझ आएगा कि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है, उस दिन शायद तुम खुद समय निकालकर वहां आओगे। ये बात देवेंद्र के मन में कहीं गहराई में उतर गई, हालांकि उसने उस समय उसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद वह एक सत्संग में गया। वहां वह पीछे बैठा हुआ था। गुरु की वाणी चल रही थी। उसमें कहा जा रहा था कि मनुष्य संसार की चीजों को अपना समझकर बैठ जाता है, लेकिन जब समय आता है तो वही चीजें उसके हाथ से निकल जाती हैं। देवेंद्र चुपचाप सुनता रहा। फिर एक बात उसके भीतर जाकर लगी। कहा गया कि मनुष्य को अपनी कमाई पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली कमाने वाला वो नहीं है। सांस देने वाला कोई और है, शक्ति देने वाला कोई और है, और समय आने पर सब कुछ वापस लेने वाला भी वही है। देवेंद्र ने पहली बार अपने जीवन की ओर भीतर से देखा। उसने सोचा, क्या सचमुच मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें मेरा ही सब कुछ है? कुछ पल के लिए उसका मन शांत हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जमी हुई धूल पर हाथ रख दिया हो।
लेकिन संगत जी, मन की पुरानी आदतें इतनी जल्दी कहाँ जाती हैं। सत्संग से लौटते समय देवेंद्र ने मन ही मन कहा, ठीक है, अब मैं थोड़ा सिमरन करूंगा। लेकिन अगले ही दिन व्यापार में एक बड़ा सौदा सामने आया और वो फिर उसी दौड़ में लग गया। धीरे धीरे वो सौदा उसके लिए बहुत बड़ा बन गया। उसे लगा कि अगर ये सौदा हो गया तो उसके पास इतनी रकम आ जाएगी कि उसका व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप पिछले कई दिनों से ठीक से सोए भी नहीं हैं। देवेंद्र बोला, बस ये काम हो जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि मन हमेशा यही कहता है, बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। जब वो चीज मिल जाती है तो मन कहता है, अब उससे बड़ी चीज चाहिए। यही लालच का खेल है। एक रात देवेंद्र बहुत देर तक अपने हिसाब की किताब देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर घर में रखी गुरु की तस्वीर पर पड़ी। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखें उस तस्वीर पर टिक गईं। उसे याद आया कि सत्संग में कहा गया था कि जब मन बहुत बेचैन हो तो नाम का सहारा लो। उसने आंखें बंद की और पहली बार सच्चे मन से सिमरन करने की कोशिश की। शुरुआत में मन इधर उधर भागता रहा। कभी व्यापार याद आता, कभी पैसों का हिसाब, कभी आने वाला सौदा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बैठा रीछ। धीरे धीरे सांस सामान्य हुई, मन थोड़ा शांत हुआ और उसी शांति में उसे भीतर से एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे कोई कह रहा हो कि तू जिस चीज को पाने के लिए इतना भाग रहा है वो तेरी असली मंजिल नहीं है। देवेंद्र की आंखें खुल गईं। कमरे में कोई नहीं था। वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसके जीवन में केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि भीतर कुछ और भी खाली है। अगले दिन उसने अपने काम में पहले जैसा ही व्यवहार किया, लेकिन उसके भीतर एक छोटा सा बदलाव आ चुका था। अब जब भी लालच उसके मन में उठता, उसे गुरु की बात याद आती। वो खुद से कहता, मुझे जितना मिला है उसके लिए शुक्र करना चाहिए। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद कोई नई इच्छा उसके मन में उठ जाती। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक तरफ उसका व्यापार बढ़ रहा था, दूसरी तरफ उसके भीतर बेचैनी भी बढ़ रही थी। उसका एक पुराना मित्र, जिसका नाम अब हम सुरेश रखेंगे, अक्सर उसे समझाता था। सुरेश कहता, देवेंद्र, कमाई बुरी नहीं है, लेकिन कमाई के पीछे अपनी आत्मा मत खो देना। देवेंद्र कहता, तुम मुझे कमजोर समझते हो क्या? मैं सब संभाल सकता हूं। सुरेश हंस देता और कहता, यही बात मुझे डराती है। इंसान जब कहता है कि मैं सब संभाल सकता हूं, उसी समय वो भूल जाता है कि उसे संभालने वाला कोई और भी है। देवेंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि वो मेहनती है, समझदार है और अपने दम पर यहां तक पहुंचा है। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया भाव पैदा होने लगा। लालच के साथ अब अहंकार भी जुड़ने लगा। अब उसे अपने व्यापार पर गर्व होने लगा। लोग उसकी तारीफ करते तो वो भीतर से फूल जाता। कोई सलाह देता तो उसे लगता कि सामने वाला उसके बराबर नहीं है। एक दिन सत्संग में वो आगे बैठा था। गुरु की बातें चल रही थीं। वहां कहा गया कि मनुष्य को जो कुछ मिलता है उसे अपनी योग्यता का परिणाम मानकर अहंकार नहीं करना चाहिए। देवेंद्र के मन में तुरंत विचार आया, मैंने मेहनत की है तभी तो मुझे मिला है। उसी क्षण उसे अपने विचार पर शर्म भी आई, लेकिन फिर मन ने उसे समझाया, इसमें गलत क्या है, मेहनत तो मैंने ही की है। यहीं से उसकी अगली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। कुछ समय बाद उसके व्यापार में अचानक बहुत बड़ा फायदा हुआ। इतनी बड़ी रकम उसके हाथ लगी कि उसने सोचा भी नहीं था। घर में खुशी का माहौल था, परिवार वाले खुश थे। देवेंद्र ने सोचा कि अब वह अपने पुराने दिनों को पीछे छोड़ चुका है। उसने अपने मन में कहा, देखा, मैंने जो सोचा था वही हुआ, मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन उसी रात जब वह अकेला बैठा, उसे अचानक भीतर से वही बेचैनी महसूस हुई। उसने आंखें बंद की, सिमरन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मन शांत नहीं हो रहा था। मन बार बार कह रहा था, तुमने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। देवेंद्र परेशान हो गया। वो उठकर गुरु की तस्वीर के सामने बैठ गया और बहुत देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार अपने ही मन को लेकर डर था। उसे लगा कि शायद असली लड़ाई बाहर के संसार से नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर से है। और तभी उसके जीवन में वो घटना आने वाली थी जो उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। उसने आंखें बंद की, सिमरन करने की कोशिश की,
लेकिन इस बार मन शांत नहीं हो रहा था। मन बार बार कह रहा था, तुमने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। देवेंद्र परेशान हो गया। वो उठकर गुरु की तस्वीर के सामने बैठ गया और बहुत देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार अपने ही मन को लेकर डर था। उसे लगा कि शायद असली लड़ाई बाहर के संसार से नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर से है। लेकिन अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद देवेंद्र के पास अचानक एक संदेश आया। उसका इकलौता बेटा निखिल, जो पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर में रह रहा था, अचानक बहुत बीमार पड़ गया था। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने परिवार को तुरंत बुलाने के लिए कहा। ये खबर सुनते ही देवेंद्र के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। जिस आदमी को कुछ दिन पहले तक अपने व्यापार, अपने पैसे और अपनी सफलता पर इतना गर्व था, वही आदमी अचानक अपने बेटे की जिंदगी के सामने खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करने लगा। वो तुरंत शहर जाने की तैयारी करने लगा। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात चल रही थी, हे मालिक, मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। उसकी जगह मेरी जान ले लेना, लेकिन उसे बचा लेना। उसकी पत्नी रो रही थी और बार बार कह रही थी, आपने हमेशा कहा कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आज देखिए, पैसा होते हुए भी हम अपने बच्चे की बीमारी अपने हाथ में नहीं ले सकते। देवेंद्र के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अस्पताल पहुंचते ही वह सीधे बेटे के कमरे में गया। निखिल बिस्तर पर पड़ा था। उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन हालत अभी भी चिंताजनक थी। देवेंद्र उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर चुपचाप रोने लगा। उस रात उसने पहली बार किसी सौदे, किसी व्यापार या किसी रकम के लिए प्रार्थना नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे को बचा लो। कई घंटे बीत गए। अस्पताल की उस लंबी रात में देवेंद्र के भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। कितनी बार उसने पैसे के लिए लोगों से झूठ बोला था। कितनी बार किसी गरीब की मजबूरी देखकर भी उसने मुनाफे का हिसाब लगाया था। कितनी बार घर वालों ने उससे समय मांगा और उसने कहा था कि अभी व्यापार जरूरी है। और कितनी बार गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर भी उसका मन संसार की चीजों में उलझा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, मैंने जिंदगी भर गलत चीजों को अपना समझा। मुझे लगा पैसा मेरा है, व्यापार मेरा है, सफलता मेरी है। आज समझ आया कि अगर मेरा अपना शरीर भी मेरे बस में नहीं है, तो बाकी चीजों पर मेरा घमंड कैसा। वो वहीं बैठकर सिमरन करने लगा। इस बार उसका सिमरन किसी इच्छा के लिए नहीं था। वो सिर्फ नाम में टिकने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। बाहर डॉक्टर इलाज कर रहे थे और अंदर देवेंद्र अपने मन का इलाज करने लगा था। सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले, अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन रात के मुकाबले स्थिति थोड़ी बेहतर है। देवेंद्र ने आंखें बंद कर ली। उसने कोई खुशी का प्रदर्शन नहीं किया, बस उसके होठों से निकला, जो भी आपकी रजा है वही मंजूर है। उस दिन के बाद उसके भीतर एक नया भाव पैदा हुआ। उसने तय किया कि वो अब रोज सिमरन करेगा, व्यापार करेगा, परिवार की जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन अपने मन को पैसे का गुलाम नहीं बनने देगा। निखिल धीरे धीरे ठीक होने लगा। देवेंद्र को लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है। लेकिन संगत जी, कई बार इंसान एक परीक्षा पार करता है तो उसके सामने दूसरी परीक्षा आ जाती है। देवेंद्र अब सिमरन करने लगा था। उसका मन पहले से शांत था। उसे लगने लगा कि गुरु की कृपा से उसने अपने भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया है। वो सत्संग में जाने लगा। लोग उसकी बात सुनने लगे। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करने लगे कि देवेंद्र अब बहुत धार्मिक हो गया है, और यहीं से उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। पहले उसे अपने धन पर गर्व था, अब उसे अपने आध्यात्मिक ज्ञान पर गर्व होने लगा। वो लोगों को समझाने लगा कि सिमरन कैसे करना चाहिए, किस तरह मन को शांत करना चाहिए, किस तरह गुरु की भक्ति करनी चाहिए। लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित होते तो उसके भीतर एक आवाज उठती, देखा, अब लोग मुझे समझदार मानते हैं। धीरे धीरे वो भूलने लगा कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उस पर उसे चलाने वाला कौन है। एक दिन सत्संग में उसने एक व्यक्ति की बात बीच में रोक दी। वो व्यक्ति अपनी परेशानी बता रहा था। देवेंद्र ने कहा, तुम्हें अभी भक्ति की समझ नहीं है। पहले मन को नियंत्रित करो,
फिर आगे की बात समझना। वो व्यक्ति चुप हो गया। देवेंद्र को लगा कि उसने बहुत बड़ी आध्यात्मिक बात कह दी है, लेकिन गुरु की नजर में उसके भीतर वही पुरानी बीमारी वापस लौट रही थी। अंतर सिर्फ इतना था कि पहले वो धन का अहंकार करता था और अब ज्ञान का। कुछ दिनों बाद देवेंद्र को एक ऐसा अनुभव हुआ जिससे उसका विश्वास और भी बढ़ गया कि वो आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे पहुंच गया है। सिमरन करते समय उसे भीतर बहुत गहरी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो, मन की आवाजें शांत हो गईं। वो उस अनुभव में इतना डूब गया कि उसके भीतर विचार आया, शायद अब मैं दूसरों से अलग हो गया हूं। बस यही विचार उसके पतन की शुरुआत था, क्योंकि जिस क्षण साधक अपने अनुभव को अपनी उपलब्धि समझ लेता है, उसी क्षण वो गुरु की कृपा को भूलकर उसका श्रेय खुद को देने लगता है। देवेंद्र के साथ भी यही हुआ। अब वो अपने मन में खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा। वो सोचता, मैंने सिमरन किया है, मैंने तपस्या की है, इसलिए मुझे ये अनुभव मिला है। एक दिन गुरु के सामने बैठा हुआ था। गुरु ने उसकी ओर देखा और पूछा, देवेंद्र, आजकल मन कैसा है? देवेंद्र ने कहा, बहुत शांत है। अब मुझे संसार की चीजों में पहले जैसा मोह नहीं रहा। गुरु ने फिर पूछा, अच्छा? देवेंद्र ने गर्व से कहा, जी, अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ समझ लिया है। गुरु कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जो व्यक्ति कहता है कि उसने बहुत कुछ समझ लिया है, उसे अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। देवेंद्र थोड़ा असहज हुआ, लेकिन गुरु की बात उसके भीतर पूरी तरह नहीं उतरी। उसे लगा कि शायद गुरु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वो अपने अनुभव को लेकर भीतर ही भीतर आश्वस्त था। समय बीतता गया। अब देवेंद्र सिमरन करता, लेकिन सिमरन के पीछे भी एक सूक्ष्म इच्छा छिपी रहती। वो चाहता था कि उसे और अनुभव हो। उसे लगता कि अगर भीतर कोई विशेष प्रकाश दिखाई दे, कोई विशेष ध्वनि सुनाई दे या कोई असाधारण अनुभव हो, तो इसका मतलब होगा कि वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है। वो ये भूल गया कि सच्ची भक्ति अनुभव इकट्ठा करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति तो अपने मैं को धीरे धीरे मिटाने का नाम है। एक दिन उसने अपने एक परिचित से कहा, अब मुझे लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा समझने लगा हूं। उस परिचित ने तुरंत कहा, भाई, यही बात तो चिंता की है। देवेंद्र ने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि पहले तुम्हें पैसे का अहंकार था, अब तुम्हें भक्ति का अहंकार हो गया है। देवेंद्र को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, तुम मेरी साधना को समझ ही नहीं सकते। वो व्यक्ति चुप हो गया। देवेंद्र वहां से चला आया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार वही बात याद आती रही। पहले पैसे का अहंकार था, अब भक्ति का अहंकार हो गया है। वो गुरु की तस्वीर के सामने बैठा, बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मालिक, अगर मेरे भीतर सचमुच अहंकार आ गया है तो मुझे दिखा दीजिए। और जैसे उसके मन की यही पुकार किसी आने वाले तूफान को बुला रही थी, क्योंकि अगले ही दिन उसकी जिंदगी में ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। उस सुबह देवेंद्र ने हमेशा की तरह सिमरन किया, लेकिन जैसे ही वो उठा, उसे पता चला कि उसके व्यापार में अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसने उसके साथ विश्वासघात कर दिया था। कागज सामने थे, हिसाब सामने था, और देखते ही देखते वो सारी सफलता जिस पर देवेंद्र को इतना गर्व था, उसके सामने डगमगाने लगी। वो कुर्सी पर बैठा रह गया। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये कैसे हो सकता है? लेकिन असली परीक्षा तो अभी शुरू हुई थी। जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसके साथ विश्वासघात किया था। व्यापार का बड़ा हिस्सा अचानक डूब गया था। जिन पैसों को देवेंद्र अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, वही पैसा कुछ ही घंटों में उसकी कमजोरी बन गया। उसके आसपास के लोग सलाह देने लगे। कोई कहता, उस आदमी को छोड़ना मत। कोई कहता, उसने तुम्हें धोखा दिया है, अब उसे सबक सिखाओ। कोई कहता, कानूनी कार्रवाई करो और अपनी पूरी रकम वापस लो। देवेंद्र सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके भीतर जैसे कुछ टूट चुका था। जिस धन पर उसे इतना गर्व था, वो उसके हाथ से निकल रहा था। जिस व्यापार को वो अपनी मेहनत का परिणाम समझता था, वही व्यापार अब उसके सामने बिखर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस व्यक्ति ने उसे नुकसान पहुंचाया था,
वो उसका अपना परिचित था। देवेंद्र के मन में गुस्सा उठने लगा। वो सोचने लगा, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस रात वो घर लौटा तो बहुत परेशान था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? देवेंद्र ने कहा, सब खत्म हो गया। पत्नी ने पूछा, क्या मतलब? उसने पूरी बात बताई। कुछ देर घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर पत्नी ने धीरे से कहा, लेकिन हमारे पास घर तो है, परिवार है, बच्चा ठीक हो चुका है, सब कुछ तो खत्म नहीं हुआ। देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा। पहले शायद वो इस बात पर नाराज हो जाता, लेकिन इस बार वो चुप रहा। उसे अचानक अपने बेटे की बीमारी वाली रात याद आ गई। उसने सोचा, उस समय मैंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा बच जाए। आज बच्चा मेरे सामने स्वस्थ है, फिर मैं उस चीज के लिए क्यों रो रहा हूं जो मेरे हाथ में थी ही नहीं? लेकिन मन का मोह अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसके भीतर बदले की आग जल रही थी। वो उस व्यक्ति को अपना दुश्मन समझ चुका था। अगले दिन वो गुरु की तस्वीर के सामने बैठा। उसने आंखें बंद की, सिमरन शुरू किया, लेकिन इस बार मन में सिर्फ गुस्सा था। बार बार उसी व्यक्ति का चेहरा सामने आता। देवेंद्र का मन कहता, उसे उसकी करने की सजा मिलनी चाहिए। वो सिमरन करने की कोशिश करता और फिर वही विचार लौट आता। काफी देर बाद उसने मन ही मन गुरु से पूछा, मालिक, मुझे क्या करना चाहिए? और जैसे उसके भीतर से ही एक उत्तर उठा, जिसे तुम अपना शत्रु समझते हो, वो भी एक आत्मा है। उसने गलती की है, तो क्या तुमने कभी गलती नहीं की? जिस क्षमा की जरूरत तुम्हें गुरु से है, वही क्षमा तुम उस व्यक्ति को भी दो। देवेंद्र की आंखें खुल गईं। उसने लंबे समय तक उस बात पर विचार किया। उसे याद आया कि उसने कितनी बार अपनी गलतियों के लिए गुरु से क्षमा मांगी थी। अगर गुरु उसकी गलतियों को देखकर भी उसे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या वो किसी दूसरे इंसान की एक गलती को क्षमा नहीं कर सकता? उसका मन धीरे धीरे नरम होने लगा। अगले दिन उसने अपनी बची हुई पूंजी में से कुछ पैसे निकाले और उसी व्यक्ति के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला तो सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसने देवेंद्र को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया था। उसके चेहरे पर डर था। उसे शायद उम्मीद थी कि देवेंद्र बदला लेने आया होगा, लेकिन देवेंद्र ने शांत आवाज में कहा, भाई, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। वो व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, तुम मेरी मदद करने आए हो? मैंने तुम्हारा इतना नुकसान किया है? देवेंद्र ने कहा, हाँ, नुकसान हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन अगर मैं तुम्हें और गिरते हुए देखता रहा तो मेरा मन भी उसी अंधेरे में चला जाएगा जिससे मैं खुद निकलने की कोशिश कर रहा हूं। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। देवेंद्र ने आगे कहा, जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं ये जरूर बदल सकता हूं कि उसके बाद मेरे दिल में क्या रहेगा। उस दिन देवेंद्र पहली बार समझ पाया कि सच्चा सिमरन केवल आंखें बंद करके नाम लेने का नाम नहीं है। अगर सिमरन के बाद भी मन किसी के लिए नफरत से भरा रहे तो भीतर अभी बहुत सफाई बाकी है। उसने उस व्यक्ति की मदद की। घर लौटते समय देवेंद्र का मन बहुत हल्का था। उसे महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अब उसे व्यापार के नुकसान का उतना दुख नहीं था। उसे उन लोगों से भी पहले जैसा रंज नहीं रहा जिन्होंने उसे धोखा दिया था। उसके भीतर एक नई समझ पैदा हुई। जिस धन को वह सबसे मूल्यवान समझता था, वो तो कुछ ही समय में चला गया, लेकिन सिमरन, भजन और गुरु की याद, जिसे वह पहले सबसे कम महत्व देता था, वही अब उसे भीतर से संभाल रही थी। उसने नियमित रूप से सिमरन करना शुरू कर दिया। सुबह उठकर कुछ समय नाम में लगाता, दिन भर काम करता और रात को सोने से पहले गुरु को याद करता। धीरे धीरे उसके भीतर शांति बढ़ने लगी। एक दिन सिमरन करते हुए उसे इतनी गहरी शांति महसूस हुई कि उसे लगा जैसे शरीर और मन दोनों कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो गए हैं। उसे भीतर एक अनहद नाद जैसा अनुभव हुआ। वह उस अनुभव में डूब गया। उसे लगा जैसे भीतर कोई प्रकाश जल उठा हो। उस दिन उसके मन में पहली बार यह भाव आया कि असली धन बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन संगत जी, मन बहुत चालाक है। वह कभी लालच के रूप में आता है, कभी क्रोध के रूप में, और कभी धर्म और भक्ति के नाम पर भी अहंकार पैदा कर देता है।
देवेंद्र के साथ भी यही होने वाला था। धीरे धीरे उसके भीतर फिर एक नया विचार जन्म लेने लगा। मैं अब दूसरों से ज्यादा समझने लगा हूं। मैंने बहुत साधना कर ली है। मुझे अब वह अनुभव होने लगे हैं जो हर किसी को नहीं होते। और यही सोच उसके पुराने अहंकार का नया रूप थी। पहले उसे अपने धन पर गर्व था, अब उसे अपनी साधना पर गर्व होने लगा। वह लोगों को सिमरन की बातें समझाने लगा। कोई अपनी परेशानी बताता तो वो तुरंत उसे उपदेश देने लगता। एक दिन एक संगत ने उससे कहा, भाई, भक्ति में सबसे बड़ी बात नम्रता है। देवेंद्र ने कहा, मैं नम्र ही तो हूं। वो व्यक्ति चुप हो गया, लेकिन देवेंद्र को अपनी बात में कोई गलती दिखाई नहीं दी। कुछ दिनों बाद वो गुरु के सामने बैठा। गुरु ने उसकी ओर देखकर पूछा, देवेंद्र, आजकल तुम्हारा मन कैसा है? देवेंद्र ने कहा, बहुत शांत है। मुझे लगता है कि मैंने भक्ति को समझ लिया है। गुरु कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, जिसे लगता है कि उसने भक्ति को समझ लिया है, उसे अभी भक्ति समझनी बाकी है। देवेंद्र चुप हो गया। गुरु ने कहा, सिमरन इसलिए नहीं कि लोग तुम्हें साधक समझें। सिमरन इसलिए भी नहीं कि तुम्हें कोई विशेष अनुभव प्राप्त हो। सिमरन तो इसलिए है कि तुम्हारा मैं धीरे धीरे मिटे। देवेंद्र के चेहरे का रंग बदलने लगा। गुरु आगे बोले, अगर सिमरन के बाद तुम्हें अपने ऊपर गर्व होने लगे तो समझना कि मन ने भक्ति को भी अपने अहंकार का साधन बना लिया है। देवेंद्र की आंखों में आंसू आने लगे। उसे अपनी सारी बातें याद आने लगी। वो कैसे लोगों को समझाता था, कैसे अपने अनुभवों को अपनी उपलब्धि मानता था, कैसे मन ही मन खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगा था। उसने सिर झुका लिया। गुरु ने कहा, सच्चा सिमरन तब है जब उसमें कोई मांग ना हो, कोई प्रदर्शन ना हो और कोई अपनेपन का अहंकार ना हो। तुम्हें अपने भीतर उस प्रेम को जगाना है जो केवल गुरु के लिए हो, उस परम सत्य के लिए हो। तब शांति को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, शांति स्वयं तुम्हारे भीतर उतर आएगी। ये शब्द देवेंद्र के हृदय में गहरे उतर गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का आईना उसके सामने रख दिया हो। उसने सोचा, मैं कितना मूर्ख था। मैंने सिमरन को भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का साधन बना लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो गुरु के चरणों में सिर रखकर बोला, स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं फिर से उसी रास्ते पर चला गया था। पहले मुझे धन का अहंकार था, फिर मुझे अपनी भक्ति का अहंकार हो गया। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गिरना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गिरकर उठना भी मनुष्य का कर्तव्य है। अब अपने भीतर के दिखावे को छोड़ो और सच्चाई से नाम में जुड़ो। देवेंद्र ने सिर झुका दिया। उस दिन वो आश्रम से लौटते समय पहले जैसा आदमी नहीं था। अब वो अनुभव पाने के पीछे नहीं भाग रहा था। अब वो किसी को ये साबित नहीं करना चाहता था कि वो कितना बड़ा भक्त है। वो बस एक साधारण साधक बनना चाहता था। उसने अपने मन से कहा, मुझे कुछ नहीं आता, जो भी है गुरु की कृपा है। और यही भाव उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। संगत जी, अगर आपको भी लगता है कि ऐसी साखियां हमारे मन को भीतर से जगाती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी अगली साखी जब भी आए उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि कई बार एक छोटी सी बात भी हमारे भीतर वो बदलाव ला देती है जिसे हम वर्षों की कोशिश के बाद भी नहीं ला पाते।